कि हमीरपुर जिले में बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्म परिवर्तन करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। जी हां, मोधा कोतवाली क्षेत्र के पूर्वी तरौस मोहल्ले के अजित कुमार पुत्र अरुण कुमार के घर पर उसके परिवार सहित धर्म परिवर्तन कराए जाने को लेकर एक मजार बनाई गई थी। घर में मुस्लिम समुदाय के द्वारा उर्फ कराया जा रहा था। बताया जा रहा है कि बीमारी का बहाना कर घर पर मजार बनाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। धर्म परिवर्तन की हिंदू संगठनों और पुलिस को जानकारी होने के बाद धर्म परिवर्तन करने वाले 5 मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। मोधा क्षेत्र में पूर्व में भी धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ चुके हैं। बजरंग दल पूर्व जिला संयोजक आशीष सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि धर्मांतरण के इस मामले को लेकर जब मौके पर पहुंचे तो वहां देखा कि मजार में चादरपोशी हो रही थी। उर्स का कार्यक्रम चल रहा था। दलित परिवार के लोगों को प्रलोभन और भ्रमित कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक हिंदू परिवार के घर पर अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मौके पर पहुंचकर जांच की गई। पीड़िता के तहरीर के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मैं आपका और ये जो धर्मांतरण का मामला प्रकाश में आया है, क्या मामला है? आशीष सिंह नाम है मेरा, बजरंग दल का पूर्व जिला संयोजक हूँ। आज मोदहा में 2:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक घर पर दलित परिवार के घर पर आज धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस मामले को लेकर के जब मौके पर पहुंचे तो वहां देखा कि वहां उस मजार में चादरपोशी हो रही थी। वहां उर्स का कार्यक्रम था और लोगों को प्रलोभन देकर, धन का लालच दे करके और बीमारी का बहाना बना करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इस मामले पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल की है, थाने पर प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने पूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर जो दोषी हो और जो इस षड्यंत्र पूर्वक धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके साथ साथ जो भी एंगल आए और जो लोग भी इसमें हों, इसके पर्दे के पीछे भी जो लोग हों, उनके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटना ना हो सके। एक भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास है और मोदहा में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की ओर यह प्रयत्न चल रहा है। तो निश्चित तौर पर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि जानकारी हुई है कि घर के अंदर मजार भी मिली है? जी, घर के अंदर एक छोटी सी मजार बनाई थी। बहराइच में सैयद सलाह मशहूर करके जो है उनके नाम पर एक मजार, गाजी की मजार बनाई गई है और उस पर ही चादरपोशी का कार्यक्रम चल रहा था। और अजीत, जो अपना नाम उसका अजीत खान बताया जा रहा है, उसने शायद अपना कर लिया है, लेकिन इस पर पुलिस जांच कर रही है। उस एंगल पर क्या होगा ये तो पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा। जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा नगर परिषद धौलपुर के सहयोग से हनुमान तिराहे से हलवाई खाना, निहालगंज चौकी, पुराना डाकखाना व लाल बाजार पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया है। जिला यातायात प्रभारी टीनू सोगरवाल ने बताया कि हमारे द्वारा बार बार समझाइश के बाद भी दुकानदार सड़कों पर सामान रख रहे हैं। ऐसे में अब उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई नगर परिषद के माध्यम से अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क आवागमन के लिए दुकानदार इन पर अवैध रूप से अपना सामान न रखें। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे द्वारा 15 दुकानदारों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई है और करीब 4,300 रूपये की राशि उनसे वसूल की गई है। नगर परिषद आगे भी यह अभियान जारी रखेगी। सड़क के दोनों किनारों पर बनी नालियों पर दुकानदार पत्थर लगाकर उन पर सामान रखते हैं। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ नगर परिषद द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा माह जनवरी 2025 अभियान के दौरान आज मार्केट में जो है अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई नगर परिषद को लेके की गई और जो दुकानदार उन्होंने जो अपने सामान इधर उधर बिखेरे हुए हैं उनको सामान को नगर परिषद द्वारा जब्त किया गया और समझाइश भी की गई। क्षेत्र के एक गांव के बाहर रख खेतों पर लगी भूस की बुर्जी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। बुर्जी जलकर राख हो गई। बुर्जी में रखे गेहूं व हो गई। मिली जानकारी के अनुसार निबोहरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत धनोला कला के गांव पूरा बख्शी में अज्ञात कारणों से भूस की बुर्जी आग में जलकर राख हो गई। शुक्रवार राहगीरों ने लगी आग को देखकर किसान भीकम सिंह पुत्र छोटेलाल को जानकारी दी। पीड़ित किसान ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। किसान भीकम सिंह ने बताया कि भूस की बुर्जी में रखे गेहूं और पास में रखी करीब की जो है पूरी जलकर राख हो गई है, जिससे मेरा हजारों रुपए का नुकसान हो गया। पीड़ित किसानों ने मुआवजे की मांग की है।
जनपद के सलेमपुर तहसील के लाल ब्लॉक अंतर्गत डुमरी ग्राम सभा में पूर्व और वर्तमान प्रधान के द्वारा विकास के नाम पर आए सरकारी धन का बंदरबाट कर लिया गया और उस पैसे से अपना निजी कार्य किया गया। ग्राम सभा में मॉडल शौचालय और मॉडल पंचायत भवन के नाम पर फंड निकाल लिया गया है, लेकिन अधूरे में ही मॉडल शौचालय मॉडल पंचायत भवन पड़ा हुआ है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र की बात की जाए तो 2005 के बाद उस पर कोई मरम्मत का कार्य नहीं किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भी नहीं आती है अपने कार्य क्षेत्र पर। ग्राम सभा के लोग इस लापरवाह व्यवस्था से परेशान होकर इसकी शिकायत जिलाधिकारी से किया, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट भी नहीं पेश हुआ। क्या मामला है और आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? डीएम देवरिया, सीडीओ देवरिया किए थे शिकायत। उसके बाद से यहाँ जांच प्रक्रिया चालू हुआ था, लेकिन आज तक कोई इसका रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला है। किन किन मुद्दों को लेकर के आपने शिकायत की थी? पंचायत भवन है, शौचालय है, ग्रामीण शौचालय है। 500 शौचालयों का पैसा उठ गया, आज तक 2-250 पूरे हुए हैं। आरसीसी हुआ जिसका उसमें खरंजा नीचे लगा था, उसको भी वहाँ से प्रधान जी ने पूरा करवा करके अपने मकान में लगा लिए हैं। और सैटेलाइट का है, आरओ प्लांट है, उसका भी पैसा उठ गया है। कुछ ऐसे रोड हैं जिनके खरंजा कागज में है और जमीन वैसे कच्चिया रह गया है। तो इसकी शिकायत आप किसको किसको किया और इसमें क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? हम तो देवरिया डीएम और सीडीआरओ देवरिया को दिए थे। लोग आए थे, वीरेंद्र प्रसाद को उनको मिला है, आज तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कौन है वीरेंद्र प्रसाद? अधिकारी हैं। आप जो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, उस सरकार में ये हो रहा है, उस सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? यही लगाएंगे जो कार्य हुआ है उसको सही से काम हो, जो जांच प्रक्रिया दिया गया है उसको सही जांच करके मुझे रिपोर्ट मिले, और क्या ही न कर सकते हैं। क्या नाम है, कहाँ का ये मामला है? ग्राम डुमरी, थाना लाल, जिला देवरिया। आपका क्या नाम है? शिव कुमार यादव। यहाँ के प्रधान कौन है? शैलेंद्र कुमार सिंह। पूर्व प्रधान है यहाँ के सुनीता देवी, सन ऑफ सत्य प्रकाश यादव। आगरा से बड़ी खबर। आगरा में शराब तस्करों की लगातार धरपकड़ जारी। एक बार फिर आगरा पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब तस्करों को पकड़ा। 2 अलग अलग गाड़ियों से नामी ब्रांड की 106 बोतलें शराब की बरामद। 2 लोगों से पकड़ा गया है शराब का ये जखीरा। आगरा के एतमाउद्दौला क्षेत्र के आगरा कानपुर हाईवे का मामला। कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक अनुराधा कुमारी, विजय कुमार, अंकित गुप्ता और आनंद कुमार के साथ थाना एतमाउद्दौला पुलिस रही मौजूद। लखनऊ समेत कई जिलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी रेड की है। ये छापा रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े आर्बिट ग्रुप पर पड़ा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ज्वाइंट कमिश्नर आलोक सिंह और रविंद्र कौर सैनी के नेतृत्व में टीम सुबह लगभग 9 बजे सिविल हरि ओम नगर सिविल लाइन्स स्थित आर्बिट ग्रुप के डायरेक्टरों के निवास पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। टीम अभी हरि ओम नगर स्थित समूह के दोनों निदेशकों अभिषेक अग्रवाल और आनंद मिश्रा के घर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल दोनों निदेशकों का मोबाइल फोन भी बंद है और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज रोड स्थित ऑर्बिट अपार्टमेंट स्थित दफ्तर में टीम पहुंची है। इतना ही नहीं, गोरखपुर के अलावा लखनऊ स्थित आवास समेत कई जिलों में ऑर्बिट ग्रुप के ठिकानों पर अभी रेड जारी है। अचानक चर्चा में आया ऑर्बिट ग्रुप। दरअसल ऑर्बिट ग्रुप का काम ऑटोमोबाइल के साथ रियल एस्टेट में पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ा है। शहर भर में लगातार 2 दर्जन से अधिक कॉमर्शियल बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स बनाकर इस समूह ने तेजी से न सिर्फ अपना प्रसार किया है, बल्कि शहर भर में अचानक यह समूह चर्चा में भी आ चुका है। शहर में 2 दर्जन से अधिक कॉमर्शियल भवन और कॉम्प्लेक्स इस समूह ने बनवाए हैं। इनके पास ऑर्बिट के नाम से ही मारुति की गाड़ियों का शोरूम भी है। 7 साल पहले रियल एस्टेट में आया ऑर्बिट ग्रुप और इसी के साथ इस समूह के बारे में एक बार फिर चर्चित है कि जो कि भवन ये बनवाते हैं उसे किराए पर ही देते हैं। आमतौर पर भवन बनाकर लोग बेचते हैं और पूंजी निकालकर दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, लेकिन ये समूह बिल्डिंग बनाता है और उसे किराए पर देता है। उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाता है। गोरखपुर में ये समूह सबसे तेजी से उभरा है। बड़ी खबर। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय की महिला सुरक्षा के लिए महिला टीम का गठन। करौली पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने एक अभिनव पहल करते हुए एक फोन पर महिला की फौरन मिलेगी सुरक्षा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा
के निर्देशन में कालिका पेट्रोलियम यूनिट टीम का किया गठन। महिला कांस्टेबल की 4 टीमों का किया गठन। 3 स्कूटियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ये टीम करौली, हिंडौन, टोटा भीम में करेगी गश्त। सार्वजनिक स्थान, स्कूल, कॉलेज और महिलाओं के आवागमन वाले स्थान पर बनाए रखेगी नजर। महिला और बालिकाओं से छेड़छाड़ करने वाले सामाजिक तत्व और मंचलों के खिलाफ करेगी सख्त कार्रवाई। इस दौरान एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, एडिशनल एसपी गुमनाराम, एडिशनल एसपी राजेश शर्मा महिला प्रकोष्ठ रहे मौजूद। के अंतर्गत कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्कूटी इनको प्रोवाइड की गई है, जिससे कि ये अपने कस्बे इलाके में हिंडौन, कोतवाली, करौली और टोडा भीम इलाकों में पेट्रोलिंग करेंगे, जिससे कि महिलाओं संबंधी जो भी समस्याएं रहती हैं, जो भी छेड़छाड़ की कुछ घटनाएं कभी संज्ञान में आती हैं, उस पर प्रभावी कार्रवाई हो। जो इस तरह के हरकतें करते हैं उनके खिलाफ ये कालिका पेट्रोलिंग यूनिट अपनी प्रेजेंस बनाए रखेगी। महिलाओं, छात्राओं, बालिकाओं इनकी सुरक्षा के लिए जो सरकार की पहल है, उस पे आज हमने स्कूटी देकर इनको रवाना किया, जिससे कि यहाँ की जनता को एक सुरक्षा का मैसेज मिले और ये हमेशा तत्पर रहें उस चीज़। कितनी स्कूटी और कितनी टीम? अभी फ़िलहाल 3 स्कूटी हमें प्रोवाइड की गई है। आगे और भी जैसे हम गठन करते रहेंगे इनमें वृद्धि होगी। और अभी हमारी 4 टीमें काम कर रही हैं, जो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है, जिनका स्पेशल यूनिफॉर्म है, स्पेशल लोगो है और इनकी प्रेजेंस से हम उम्मीद करते हैं जो महिलाएं और छात्राएं और बालिकाएं हैं, कोई भी समस्या हो तो इनसे हमें। करौली में कितनी और करौली में अभी हाल फिलहाल 2 यूनिट है और हिंडौन में 1 यूनिट है। इनके साथ साथ निर्भया स्क्वाड टीम जो पहले गठन हुआ था, एंटी रोमियो, वो भी साथ में काम कर रहा है। इस टीम को और हम बढ़ाएंगे आगे चल के और बड़े स्तर पे भी करेंगे इसको। एक स्कूटी पे कितने जवान रहेंगे? 2 का बड़ी पेयर रहता है, जिससे कि एक ड्राइव करता है, दूसरा नज़र रखता है कि कहाँ पे क्या समस्याएं हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चलती बाइक बनी आग गोला। बाइक सवार ने बाइक को छोड़कर बचाई अपनी जान। बाइक सवार ने बाइक में लगी आग को मिट्टी आदि डालकर बुझाने का किया प्रयास, नहीं बुझ सकी बाइक में लगी आग। बाइक जलकर हुई खाक। औरैया जनपद के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के नहर पोल मुक्तिधाम के पास की घटना। सैफई समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल सिंह यादव का गुरुवार सुबह निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे राजपाल यादव ने गुरुवार की मेदांता अस्पताल में तड़के 4 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन के खबर यादव परिवार और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गहरा शोक व्याप्त है। राजपाल यादव का राजनीतिक और सामाजिक योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में किया जाएगा। बताया गया है कि गुरुग्राम से उनका पार्थिव शरीर स्वजन लेकर सैफई के लिए रवाना हो चुके हैं। दोपहर 1 बजे तक शव के सैफई पहुंचने की संभावना है। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर बने गेस्ट हाउस में रखा जाएगा। शाम 5 बजे सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सपा परिवार के सभी सदस्य सैफई पहुंचने तथा सूचना प्राप्त होने के बाद उनके करीबी भी सैफई आवास पर पहुंच रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी। इस बीच बड़ी खबर बिजनौर से। बिजनौर के नांगल थाने पर किसान यूनियन ने शुरू किया प्रदर्शन। किसान थाने के मेन गेट पर धरने पर बैठे किसानों ने नांगल थाना अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली का चालान काटने पर किसान धरने पर बैठे किसानों ने पुलिस पर लगाया अत्याचार करने का आरोप। पूरा मामला नांगल थाना क्षेत्र का है। जो भी हमारी बात होगी तब बात करेंगे थे। हम नहीं कर रहे इस टाइम अभी बात हो बिल्कुल भी। और रही बात उसकी, एक किसान मट्टी उठा कर ला रहा है, उसका ट्रैक्टर गया फंस, जबकि उसके पास परमिशन भी थी। परमिशन थी, इन्होंने उसका ट्रैक्टर रोका, रोकने के बाद थाने में लिया है। मैंने फोन करा, मैं ऐसा साहब जो ट्राली में क्यों लिया है चौधपुर की, और नहीं इसका चलान होगा ना भाई, क्यों होगा चलान होगा? इतने घरों के डंपर में चल रहा है, आज तक कोई डंपर रुका है, कुछ बोला मैं कोई चलान नहीं हो गया, तो ये नहीं मान रहे। उसके पास परमिशन थी, इन्होंने दिखा के हो, इन्होंने ये बात और गई, उसने कहा कि भाई यूनियन के आदमी है। बुधवार को कल्याण डोंबिवली मनपा के कचरा उठाने वाले डंपर के नीचे आकर कल्याण में एक 34 वर्षीय महिला और उसके 4 वर्षीय बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने मनपा के सार्वजनिक वाहनों की फिटनेस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।
मनपा की परिवहन सेवा की जर्जर हालत को लेकर भी इससे पहले हंगामा हो चुका है और शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे के विधानसभा सह संगठन रुपेश भोईर ने मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर घन कचरा विभाग की सभी गाड़ियों सहित परिवहन की बसों की फिटनेस पर ध्यान देने की मांग की थी, क्योंकि रुपेश भोईर की शिकायत पर ही उप प्रादेशिक परिवहन विभाग ने मनपा की बसों की फिटनेस को अयोग्य करार देते हुए लगभग 90,000 रुपयों का आर्थिक दंड लगाया था और अब इस पर जानलेवा दुर्घटना एक बार फिर मनपा की लापरवाही उजागर की है। इस बारे में रुपेश भोईर ने मनपा को जमकर कोसा है। क्या कहना चाहोगे? कल एक हादसा हुई थी जिसमें मां और बेटे की डेथ हो गई थी ट्रक से। ऑन ड्यूटी केडीएमसी ट्रक का जो खासगी था, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसी दौर से मैं पहला जब मैंने कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कुछ ही दिनों पहले एक लिखित में अर्ज दिया था, क्या कल्याण डोंबिवली केडीएमटी जो एक एक्सीडेंट हुआ था और घन कचरा विभाग उनको एक लिखित में मैंने एक एप्लीकेशन दिया था, क्या फिटनेस के रिलेटेड और उनकी जो वाहन चालक है उससे रिलेटेड मैंने एक निवेदन दिया था, क्या आने वाले दिनों में अगर ये जो फिटनेस जो गाड़ियाँ नहीं है तो इनके अगर चलते हुए सड़क पे चलते हुए बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और कल्याण के बीच सड़क पे एक माता और उनका एक 4 साल का बच्चे का एक्सीडेंट होने के बाद दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। म्युनिसिपल जो भले वो अगर ये बोल रहे होंगे वो प्राइवेट गाड़ी थी, पर वो म्युनिसिपल के उनके अंडर में जब गाड़ी चल रही थी तो ये सारी जवाबदारी, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपल की है। तो ऐसे अधिकारियों के दोषी अधिकारी और वाहन चालक और ठेकेदार इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और आने वाले दिनों में जैसी मैं हमारी मांग थी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी की ओर से, क्या जिनका फिटनेस और वाहन चालक जो पूरी तरह से ट्रेनर है यानी उनको वाहन चलाने आती, उनकी लाइसेंस है, ऐसे ही लोगों को वाहन चलाने के परवाना है। अगर यदि नहीं हो तो उनकी पूरी तरह से जांच होना चाहिए, यह हमारी पार्टी की ओर से मांग है। हावड़ा से बड़ी खबर, विद्युत विभाग की टीम ने बकायेदारों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान। अधीक्षण अभियंता फतेहाबाद रविकांत मिश्रा के नेतृत्व में विद्युत विभाग की टीम ने 50 बकायेदारों के काटे कनेक्शन। विद्युत अधिकारियों ने एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ उठाने और बकाया बिल्कुल जो है जमा करने की अपील की। इसी के साथ पिनाहट कस्बा नगर का ये पूरा मामला बता रहे हैं। प्रदेश हाथरस जिले में एक बंद कमरे में एक सिपाही का शव लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़ा होने और उसी कमरे में एक युवती घायल अवस्था में बेड पर पड़ी होने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कमरे का दरवाजा कटवाकर फर्श पर पड़े सिपाही का शव बाहर निकलवाया। वहीं घायल हालत में बेड पर पड़ी युवती को जिला अस्पताल भिजवाया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अपने सिपाही की मौत की खबर सुनते ही पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, कोतवाली सदर क्षेत्र में जलेसर रोड पर श्यामनगर में एक कांस्टेबल कुलदीप भाटी जो कि थाना चंदपा पर तैनात था और श्यामनगर कॉलोनी में बिरजोहन के मकान में किराए पर रहता था। आज शाम को कुछ लोगों ने कुलदीप भाटी के कमरे के अंदर से फायरिंग की आवाज सुनी तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर कोतवाली नगर विजय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, लेकिन घर का कमरा अंदर से बंद था। पुलिस ने कमरे तक पहुंचने के लिए एक वेल्डिंग कटर मशीन से जो 2 दरवाजे जुड़वाए और अंदर जाकर देखा तो सिपाही कुलदीप भाटी की शव खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ा हुआ था। वहीं पास में ही पड़े एक पलंग पर युवती घायल अवस्था में पड़ी थी। पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला और सिपाही कुलदीप भाटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस को गंभीर हालत में उपचार के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल भिजवाया है। पूरी घटना को लेकर एसपी हाथरस चिरंजीव नाथ सिन्हा का कहना है कि सूचना प्राप्त हुई थी सदर कोतवाली क्षेत्र में हमारे एक सिपाही को गोली लगी और उसकी मौत हो गई है। वहीं एक युवती की भी गोली लगी है जिसको घायल हालत में जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है, जहां से आगरा रेफर कर दिया गया है। और इस पूरी घटना की जानकारी जो कि हमारी टीम में इसमें लगी हुई है। लड़की को बोलिए, क्या है मामला सर? आज हाथरस जनपद के कोतवाली क्षेत्र से एक दुखद सूचना प्राप्त हुई जिसमें हमारे एक सिपाही उसकी गोली लगी है और साथ ही में एक महिला है उसको भी गोली लगी है। हमारे सिपाही जो है कुलदीप भाटी उनकी दुखद
तुरंत चिकित्सा हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, जहाँ से इनको अभी आगरा एक को रेफर किया जा रहा है। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है और जितनी भी हमारी फोरेंसिक टीम है और अन्य टीमें हैं इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। उनकी पार्टी की ड्यूटी कहाँ है सर इस समय? वो पुलिस लाइन में। सर्कस जिसे कभी शोमैन राज कपूर ने अपनी फिल्म के विषय के रूप में चुना था और मेरा नाम जोकर जैसी कालजयी फिल्म बनकर तैयार हुई थी, मगर आज सर्कस की ये खाली पड़ी कुर्सी अपनी खराब हालत को बयां कर रही है। विभिन्न पशु प्रेमी संगठनों की मांग पर सर्कस के खेल में जंगली जानवरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रतिबंध ने सर्कस के व्यवसाय को आर्थिक झटका दिया और धीरे धीरे सर्कस का खेल एक ऐसी लाश बनकर रह गया जिसे सर्कस के मालिक अपने कंधे पर आज भी ढो रहे हैं। सर्कस में खास आकर्षक जोकर को यह समझ नहीं आता कि वे इन हालात पर हंसे अथवा आंसू बहाए। सुपरस्टार सर्कस के मालिक कमाने का कहना है कि उनकी तीसरी पीढ़ी इस व्यवसाय में है, लेकिन अब सर्कस की लाश ढोने का काम अब मजबूरी में कर रहे हैं। सर्कस के प्रमुख आकर्षण रहे चिंपांजी पर प्रतिबंध लगने से अब नकली चिंपांजी को मजबूरन दर्शकों के सामने खड़ा करना पड़ता है। इस बारे में समाज सेवक रुपेश भोयर का कहना था कि सरकार को सर्कस की अहमियत समझनी चाहिए। सर्कस की हालत को देखते हुए अब ऐसा लगने लगा है कि भविष्य में हम बच्चों को कहेंगे कि हमारे जमाने में मनोरंजन का एक साधन सर्कस भी हुआ करती थी। ये सबसे बड़ा ये स्कैम है इंडिया में। एनजीओ का पेड़ भरने के लिए रास्ते का कुत्ता नहीं है तो ये लोग जी नहीं पाएंगे। अभी स्ट्रीट डॉग कितना जन को काट रहे, कोई कुछ बोलते, उसको मारना नहीं, उसको भगाना नहीं। आप मुर्गी को खा सकते जाएगा तो ऊपर से फोन आएगा, इनका इंस्पेक्शन करो, वो करो, ये करो। अगर एक आधा वेटरनरी डॉक्टर ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया उसको सस्पेंड हो जाएगा तुरंत। डिमांड्स क्या है आपकी गवर्नमेंट से? हमको गवर्नमेंट से नहीं, ये एनजीओ को बैन करो आप लोग। जैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो किया हुआ है, फॉरेन एनजीओ को जो बंद किया है इंडिया गवर्नमेंट ने, वैसा ये लोकल एनजीओ को बंद करो, इनको बैन निकालो। ये कहां से कमा रहे देखो, इनका घर कहां से चलते। अब मैं सुबह घर से निकल के इधर आ गया, सर्कस चला गया तो मेरा घर चलते, इनका घर क्या रास्ते का कुत्ते के ऊपर चलते। एक आप लोग उसके बारे में पूछो इनको, एनजीओ एक एनजीओ को पूछो तुम्हारा कमाई कहां से, क्यों कुत्ते को मारना नहीं। चाइना में कुत्ते को मार के ऊँट रखेगा तो ये होना, पक्षी रखेगा तो उसका पंखा नहीं काटना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको कोई कंप्लेंट नहीं। आपकी बहुत फर्क है अभी इतना फर्क है कि उस टाइम पे जो सर्कस लोग देखने आते थे, सर्कस का नाम सुन के हर इंसान दिल में से ऐसा होता था कि कुछ मनोरंजन का चीज आ गया हमारे पास अच्छा देखने के लिए और मैं आ जाऊंगा देखने। सर्कस सब शेर थे, लाइन थे, टाइगर थे, हाथी थे, घोड़े थे, सब रहने के बाद पब्लिक को अच्छा लगता था सर्कस देखने के लिए। और उस टाइम पे 2 रुपये टिकट में हम मालिक लोग जितना खुश थे, आज 100 रुपये के टिकट में हम लोग खुश नहीं है। ये बात है बहुत बड़ा। पहले तो जानवर बंद होने के बाद 50% हो गया कम, उसके बाद आर्टिस्ट लोग पे डाला। आर्टिस्ट लोग पे ये बोल के डाला कि देखो सर्कस बचपन से सीखा तो बड़ा होने के बाद अच्छा सर्कस स्टार बनता सर्कस। लेकिन जो 15 साल के बाद अभी बैन कर दिया उसको, क्योंकि ये बचपन है इसका, क्या बोलते उसको, मजदूर यूनियन में डाल दिया, बाल मजदूर में डाल दिया, इसलिए वो बंद कर दिया। अब 15 साल के ऊपर अभी कोई सीख नहीं सकता, इसलिए इधर से कलाकार भी कमी हो गए, इधर से जानवर कम हो गए, मतलब चारों तरफ से कम होते जा रहा है। फिर भी हम एक लाश जैसा लेके घूम रहे हैं, सर्कस नहीं है अब ये लाश है, कंधे पे लेके घूम रहे हैं हम लोग। आप सरकार से क्या चाहते क्या है? बहुत कुछ अपेक्षा है, सबको अपेक्षा है। कोई पानी फ्री दे रहा है, कोई लाइट फ्री दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई 5 लाख का बीमा दे रहा है, मरने वाले को बीमा दे रहा है, या जिंदे आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत कुछ अपेक्षा है, बहुत कुछ चाहिए। जमीन नहीं मिलती, कहीं लाइट नहीं मिलता टाइम पे, कहीं प्रचार करने के लिए तकलीफ हो जाता है, कहीं कुछ एनओसी नहीं मिलती है, सबके लिए बहुत तकलीफ है। कई जगह पे परमिशन मिला हुआ, हमारा परमिशन को पैसे भरे, परमिशन मिला हुआ वो तक हमारा कागज आजू बाजू के बड़े बड़े आदमी आके वो कैंसिल कर देते हैं। तो हम लोग जाएगा, ऐसा लगता है कि आज़ादी, मेरा दादा था, क्रांतिकार थे, इन्होंने गांव छोड़ के सर्कस में आए उसके लिए कि भाई बचने का एक सहारा सर्कस रहता था, इसलिए सर्कस में बचते थे।
अब आज़ादी होने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि उससे भी खराब दिन आ गए। सब पे बंदी हो गया, अब ग्राउंड नहीं मिलता, ग्राउंड मिला तो कुछ ना कुछ एलिगेशन रहता उस पर, फिर वहाँ से निकाला तो ग्राउंड पेपर लेके जाओ तो 17 टेबल पे पेपर जाता है। एक दिन एक टेबल पे गया, दूसरे दिन तीसरे दिन तो 17-18 दिन एक ही कागज होने के लिए होता है। तो मैनेजमेंट भी क्या करेगा, 2-2 महीना तो मैनेजमेंट नहीं होता ना। तो हिसाब से चारों तरफ से तकलीफ है, अभी क्या होगा वो पता नहीं।